आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जून 2015 में आया हुआ है और क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स का। ये क्वेश्चन मैंने लिया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट वाले टॉपिक से। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और वन बाय वन करके ऑप्शन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन आर अनकाउंटेबल। कुछ सेट ऑफ फंक्शन दे रखे हैं ये और पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। ठीक है, पहले हम एक रिजल्ट डिस्कस करेंगे। रिजल्ट ये है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल टू m, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू m रेज टू n, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब कई क्वेश्चन में इसका यूज होता ही होता है। अब हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, वो पहले ऑप्शन में जो हमें मैपिंग दे रखी है वो दे रखी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट 1 2 पर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट 1 2 पे हमें मैपिंग दे रखी है। मैंने यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी लिखी हुई है एलिफ नॉट, और जो सेट 1 2 है इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 2। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एलिफ नॉट होती है। अब हम निकालते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है 2, और कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन मतलब 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन 2 रेज टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है एलिफ नॉट, और ये होता है क्वांटिनम। और क्वांटिनम क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी जो कि खुद होता है अनकाउंटेबल। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। 2 की पावर एलिफ नॉट क्या बन जाता है, क्वांटिनम बन जाता है। क्वांटिनम अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है, वो अनकाउंटेबल होता है। तो पहले ऑप्शन जो हमें मिला वो मिला अनकाउंटेबल। अब हम अपना डिस्कस करते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में मैपिंग को चेंज कर रखा है। मैपिंग जो इन्होंने करी है एफ सेट 1 2 से इन्होंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर करी। ठीक है, अब हमारे पास जो डोमेन है वो ये है सेट 1 2, और कोडोमेन क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो वही टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालते हैं। इसमें भी क्या था फॉर्मूला, कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन रेज टू कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन। कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन क्या है एलिफ नॉट, और कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन क्या है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो निकल के आया एलिफ नॉट क्रॉस एलिफ नॉट। एक रिजल्ट और है, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट, काउंटेबल सेट का फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा काउंटेबल होता है। ये क्या सेट है, काउंटेबल सेट है। काउंटेबल सेट का फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट तो है, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा काउंटेबल। फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। और यहाँ पर हमें जो एलिफ नॉट होती है, एलिफ नॉट क्या है हमारे पास, ये तो काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी है। काउंटेबल सेट कार्डिनलिटी मतलब काउंटेबल, और काउंटेबल का ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रखा है तो ये भी काउंटेबल आ जाएगा। तो ये तो हमारा काउंटेबल निकला ये वाला, इसका मतलब ये ऑप्शन तो ट्रू नहीं है। अब हमने बात करती है थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में भी आपने देखा होगा, इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में देखा होगा आपने, मैपिंग सेम दे रखी है 1 2 टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बस कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखी है। इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, बाकी मैपिंग सेम है। तो एक रिजल्ट और है, वो इसे भी याद रखिएगा कि एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ये इसमें रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, मैपिंग सेम है, तो ये तो इसका सबसेट हुआ ना। जो थर्ड है वो तो सबसेट हुआ सेकंड का, क्योंकि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड में हमारा काउंटेबल हुआ, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट है एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन। इस ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा डिटेल में, इसी को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, काउंटेबल सेट का सबसेट तो काउंटेबल आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या अनकाउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल होगा या नहीं होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैपिंग दे रखी है हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट 1 2, और रेस्ट्रिक्शन क्या दे रखी है F1 ≤ F2। इसका मतलब जो 1 की इमेज होगी, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही। और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, इसमें 1 और 2। तो इन्होंने जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के 1 की मैपिंग है
जो 1 की इमेज आएगी वो 2 की इमेज से हमेशा लेस देन होगी या फिर इक्वल टू होगी, इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 1 की इमेज सपोज 1 है, F1 की इमेज सपोज 1 है, तो F2 के पास कितने ऑप्शन है, कितनी मैपिंग वो कर सकता है, देख लेते हैं। F2 की मैपिंग F2 1 पे भी जा सकता है और F2 हमारा 2 पे भी जा सकता है। ठीक है, F1 F2 2 पे भी जा सकता है, सॉरी F2 1 पे भी जा सकता है और F2 2 पे भी जा सकता है। देख लेते हैं ये कंडीशन इस वाले केस में सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। F1 की इमेज क्या है 1 और F1 लेस देन इक्वल टू F2 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसकी इमेज 1 आई थी और इसकी इमेज 1 भी है और 2 भी है, तो F1 की इमेज F2 की इमेज से लेस देन इक्वल टू है। इसका मतलब जब 1 1 पे मैप कर रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब हम 1 को 2 पे मैप करा के देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। F1 को 2 पे मैप कराते हैं तो F2 के पास अभी भी 2 ऑप्शंस हैं। F2 या तो 1 पे मैप कर सकता है, जब हमारे पास F1 हमारा 2 पे मैप हुआ तो अभी भी 2 के पास दो चॉइस है, या तो F2 1 पे मैप हो सकता है या F2 2 पे मैप हो सकता है, तभी भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हमारे पास क्या होगा कि जो F1 की इमेज है वो 2 है और F2 की इमेज 1 और 2, यानी फिर अभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 2 लेस देन इक्वल टू 1 और 2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वल टू भी दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा था। इसका मतलब 1 के पास कितनी चॉइस है मैप करने के लिए, 2 चॉइस, यानी 1 पे मैप हो सकता है, 1 2 पे मैप हो सकता है, तभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 1 के पास कितनी चॉइस है 2। अब देख लेते हैं 2 के पास कितनी चॉइस है, क्या वो भी 1 और 2 दोनों पे मैप हो सकता है और होने पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी, ये देख लेते हैं। चलिए हम 2 को मैप कराते हैं। सपोज हमारा जो 2 है वो 1 पे मैप करता है। ठीक है, तो हमारा 1 पे मैप करता है, देखते हैं 1 के पास कितनी चॉइस है। हमने ना बोला F2 की हमारी जो इमेज आई वो है 1, तो F1 की इमेज या तो 1 होगी या फिर F1 की इमेज 2 होगी। ठीक है, ये हो सकता है F1 या तो 2 पे मैप करेगा या फिर 1 पे मैप करेगा। अब देख लेते हैं ये कैसे सेटिस्फाई हो गया नहीं। हमने बोला F2 की इमेज, कंडीशन तो ये है, मैंने बोला कि जो हमारी F2 की इमेज है वो है 1 और F1 की इमेज जो हमारे पास आई है वो है 1 और 2। अब तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि जो 2 है उसकी इमेज तो 1 है, लेकिन 1 की इमेज में 2 भी आ गया और 2 तो हमेशा बड़ा ही होगा 1 से। इसका मतलब यहाँ पर F1 ग्रेटर देन इक्वल टू F2 आ गया और यहाँ पर हमें F1 लेस देन इक्वल टू F2 दिखाना है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि 2 1 पे तो मैप नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 1 पे मैप करता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो 2 1 पे तो मैप कर नहीं सकता। अब देखते हैं क्या 2 2 पे मैप कर सकता है या नहीं, इसको देख लेते हैं। 2 2 पे मैप करता है या नहीं, इसको देख लेते हैं। सपोज F2 ने 2 पे मैप किया, ठीक है, F2 की इमेज 2 है, तो 1 के पास कितनी चॉइस है, 1 1 पे मैप करेगा, 1 2 पे भी मैप करेगा, यानी F1 1 पे आएगा और F1 2 भी आ सकता है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखिए F1 यानी कि 2 जो जिसकी इमेज 2 है, F1 लेस देन इक्वल टू हमारे पास F2 होना चाहिए और F2 की इमेज हमारे पास 1 और 2 है, इसका मतलब लेस देन इक्वल टू हमारे पास 2 हो रहा है। तो इस तरीके से 2 के पास कितनी चॉइस बची, एक चॉइस बची, क्योंकि जब हमारा 2 1 पे मैप हो रहा था तब हमारे पास 2 के पास केवल एक चॉइस मैपिंग करने के लिए, लेकिन जब 2 2 पे मैप हो रहा था तो 2 के पास 2 चॉइस मैप करने के लिए। तो इस तरीके से देखते हैं। अब हम इसको और डीपली सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या रिजल्ट निकला आपके लिए। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, वहाँ तक ये इसकी क्वांटिटी कितनी है, एलिफ नॉट, यानी इसमें एलिफ नॉट एलिमेंट्स है। ठीक है, इस तरीके से। अब 1 के पास जो चॉइस थी मैप करने की वो थी 2 चॉइस। 2 के पास एक चॉइस भी है और 2 चॉइस भी है। ठीक है, 3 के पास, इसमें 3 में तो कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब 3 के पास 2 चॉइस है, 4 के पास भी 2 चॉइस है, 5 के पास भी 2 चॉइस है, 6 के पास भी 2 चॉइस है मैप करने के लिए। ठीक है,
ये सबके पास 2 चॉइस है, बाकी सबके पास 2 चॉइस है, बस ये जो 2 है इसके पास 1 भी है और 2 भी, एटलीस्ट 1 तो है ही। ये सेट कैसा है, डी न्यूमरेबल यानी कि काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल एलिफ नॉट टाइम्स, इसमें इसकी क्वांटिटी कितनी है, एलिफ नॉट। अब आप जानते ही हैं, सपोज अगर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अगर 4 टाइम्स हो तो हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 की क्वांटिटी कितनी है, 2 इंटू 2 की क्वांटिटी कितनी है, 2, 3 की क्वांटिटी कितनी है, 2, 4 की क्वांटिटी कितनी है, 2, और ये कहाँ तक जा रहा है, कितने टाइम्स, एलिफ नॉट टाइम्स, एलिफ नॉट टाइम्स। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर एलिफ नॉट, एलिफ नॉट टाइम्स है तो 2 की पावर एलिफ नॉट। और ये क्या होता है, क्वांटिनम, क्वांटिनम क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट की क्वांटिटी, इसका मतलब ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक। तो ये था 4th ऑप्शन, था थोड़ा डीपली डिस्कस करने वाला, बाकी 3 ऑप्शन तो रिजल्ट से हमारे हो गए। तो ये था 2 की पावर एलिफ नॉट आया जो क्या है क्वांटिनम, इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल, ये भी क्या है हमारा, अनकाउंटेबल। इस तरीके से ऑप्शन 1st और 4th हमारा अनकाउंटेबल आया और 2nd और 3rd काउंटेबल आया, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकल के आता है, काउंटेबल सेट का सबसेट तो हमेशा काउंटेबल ही होगा, लेकिन अनकाउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है, अनकाउंटेबल है, उसका सबसेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, काउंटेबल है, उसका सबसेट जो है हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर है जो कि अनकाउंटेबल है। इस तरीके से काउंटेबल सेट का तो सबसेट काउंटेबल होगा ही, लेकिन अनकाउंटेबल सेट का सबसेट काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन, ये आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।